हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैड वन टीवी में। तो गाइस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में आजकल, और वो लोग ना रिलेशनशिप में आते किसी रीजन की वजह से है, ताकि जो उनका रिलेशनशिप है ना वो बहुत हेल्दी हो, बहुत सक्सेसफुल हो। बट आप लोगों ने ये नोटिस भी किया होगा कि यार कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो 1 साल के होते हैं, बट वो इतने लॉन्ग टर्म होते हैं एंड तक के लिए। और कुछ ऐसे हैं जिनको पता नहीं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं जिनको 10-12 साल हो जाते हैं, फिर भी वो एंड तक सर्वाइव नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। और ऐसा किस वजह से होता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जितने भी रिलेशनशिप्स है ना, चाहे फिर वो शॉर्ट टर्म हो, 1-2 साल वाले हो, चाहे वो लंबे हो, स्टार्ट में ना सब में सेम रहता है, बटरफ्लाइज उठती है और मजा बहुत आता है। बट कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है ना, जिनमें मतलब ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, एंड तक सर्वाइव कर जाते हैं। और यही फर्क है उन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जो अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं और जो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। क्योंकि जब न्यू न्यू रिलेशनशिप होता है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि न्यू है सब कुछ। बट जैसे जैसे टाइम होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है सब कुछ, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना मोस्टली क्या होता है, जो पार्टनर है ना वो अपने पार्टनर को फिर क्या समझने लगते हैं, प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। और फिर ना चीज़ें खराब होना स्टार्ट होती है। क्योंकि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो सब कुछ सही चल रहा होता है, स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा होता है। बट फिर क्या होता है ना कि आप लोग ना एक दूसरे को समझना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे जो पार्टनर है ना ये कहाँ ही जाएगा, जो कि आपकी गलत फहमी है। और मोस्टली ऐसा होता है ना, आप जब भी किसी चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हो ना, तो आपको लगता है कि ये चीज़ ना आपकी है, अभी आपसे दूर होगी नहीं, और आप ना उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो। और फिर ना आपका ट्रीटमेंट बदल जाता है, आप ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो चीज़ों को, और किसी भी तरह से बिहेव करते हो। और अगर आपका सामने वाला जो पार्टनर है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, फिर तो आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं होता है, फिर तो आप फॉर ग्रांटेड ले ही लेते हो। और जब आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना चीज़ों को, फिर तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर को क्या चीज़ बुरी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। आप अपने पार्टनर को टाइम देना बंद कर देते हो। बाहर आप दूसरे लोगों को पूरा पूरा टाइम देते हो, बट अपने पार्टनर को नहीं देते हो। आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ड्राई हो जाती है, आपके जो रिप्लाईज है वो बहुत लेट जाने लग जाते हैं या कभी जाते नहीं हैं। और नेक्स्ट डे आप सिर्फ सॉरी बोल देते हो, और जितना आपके लिए इनफ है कि इतने में तो हो जाएगा डर, बस यही होता है। इस वजह से क्या होता है, और दूरी बनती चली जाती है, और दूरी बनती चली जाती है। तो ये चीज़ बहुत ख़राब चीज़ है मेरे को लगता है। और फिर उन लोगों को लगने लगता है कि जो उनका पार्टनर है ना सिर्फ उनके हिसाब से ही चलेगा, मैं बोलूँगा तो ही यहाँ जाएगा, मैं बोलूँगा तो ही वहाँ जाएगा या जाएगी, जो भी है। और कहीं पार्टी करने नहीं जा सकते, मेट से पूछा नहीं, ये वो चीज़ें। और इससे ना कुछ भी नहीं होता है, इससे सिर्फ एक चीज़ होती है, आप एक चीज़ छीन लेते हो अपने पार्टनर से, वो चीज़ है फ्रीडम। और फ्रीडम ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, लाइफ में। क्योंकि ना, और फिर क्या होता है, जो आपका पार्टनर है ना वो एक दिन चलो आपकी मान जाता है, 2 दिन मान जाता है, 3 दिन मान जाता है। फिर क्या होता है कि जो आपका रिलेशनशिप है ना वो बहुत टॉक्सिक होने लगता है। क्योंकि जो आप हो ना वो चाहने लगते हो कि जो मेरा पार्टनर है ना वो सेम मैं ही बन जाऊँ। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ थी, इसीलिए आप लोग अट्रैक्ट हुए और आए। बट धीरे धीरे आपने क्या चाहा कि अब सेम मेरे जैसे ही बन जाए मेरा पार्टनर, तो वो चीज़ टॉक्सिक ही बनेगी। और इससे क्या होता है, आप एक पिंजरा बना देते हो अपने पार्टनर के आजू बाजू, कि 24 घंटे मेरी आंखों के सामने ही रहे, मैं जो बोलूँ वही करे, मैं जहाँ बोलूँ वहीं जाए, और मेरे बिना तो कहीं जाए ना, हर वक्त मुझे पता रहे कि तू कहाँ जा रही है या कहाँ जा रहा है। और फिर क्या, तो जो आपका पार्टनर है ना वो आपसे मेंटली तो एकदम दूर हो ही जाता है, बस फिजिकली साथ रह जाता है। और अगर कोई इंसान आपसे मेंटली दूर है ना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है फिजिकली पास होने का, क्योंकि वो चीज़ भी एक दिन खत्म हो ही जानी है। और जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, जैसे गुलेल है। आप उसको अगर पत्थर ऐसे लगाते हो, खींचते नहीं हो, तो वो आपके पास ही रहेगा। बट अगर आप उस पर पत्थर लगा खींचते हो, तो वो और दूर चला जाता है। तो सेम रिलेशनशिप में भी है, अगर आप जितना फ्रीडम दोगे, जितना छोड़ोगे, उतना आपके पास रहेगी चीज़। बट जितना आप खींचोगे ना कि मेरे पास ही रहे, मेरे पास ही रहे, वो उतना ही दूर भाग जाएगी। तो ये एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो मुझे लगता है, और आप लोगों को भी ये एग्जाम्पल सीख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। और फिर क्या होता है, जो आपका पार्टनर है ना उसे आपकी फीलिंग्स दिखनी ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए वो रिलेशनशिप इतना नॉर्मल हो चुका है ना कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता आपकी फीलिंग्स से या कुछ भी। और ना वो सेल्फिश भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा और सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा होता है, तो वो ध्यान ही नहीं देते उन चीज़ों पे, जो कि सबसे गलत बात है। और इसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल चीट बहुत बढ़ गया, क्योंकि अभी कोई इंसान इमोशनली अवेलेबल है नहीं। और किसी इंसान को एकदम से इमोशनली अवेलेबल पर्सन मिलता है ना, तो वो सीधा कट लेता है उसके साथ। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, सेल्फिश नहीं होना होता, सेल्फलेस होना होता है, ताकि जो आपका रिलेशनशिप है ना वो बहुत हेल्दी रहे, और हेल्दी रहेगा तो एंड तक रहेगा। और आजकल क्या होता है, जो पार्टनर है ना वो अपने पार्टनर की बात बात पर फ़ोन चेक करते रहते हैं, हर चीज़ का पासवर्ड ले रखा है। और अगर इतना ही ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको अपने पार्टनर से, तो क्यों उसके साथ अलग हो जाओ ना। और क्यों टॉर्चर कर रहे हो अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को? फ्री रहो, खुश रहो। और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से चले, तो अपनी लाइफ को बनाओ ना अपने हिसाब से।
अपने पार्टनर की लाइफ को क्यों बना रहे हो? इन सारी चीज़ों से पता क्या होता है, जो उसका प्रोफेशन है ना उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। और आपका पार्टनर ना रिलेशनशिप में आता ही इसलिए है ताकि वो अपने पार्टनर की वजह से ना ग्रो करे, ना कि जितना वो अच्छा कर रहा था रिलेशनशिप में आके वो उससे भी कम चला जाए। और ये सारे रीजंस है कि जो 12-12, 15-15 साल के जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो पार्टनर है ना वो अपने पार्टनर के माइंड को कंट्रोल करने लगता है। और जैसे ही पार्टनर को पता चलता है कि जो मेरा माइंड है अब मेरा नहीं रहा, किसी और का होता जा रहा है और मैं नहीं हूँ, तो फिर वो ना कटना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो उनका रिलेशनशिप है ना उसमें से वो स्पार्क खत्म हो जाता है, और स्पार्क खत्म होता है तो एक दिन वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। फिर कोई नया इंसान आ जाता है इनकी लाइफ में, और अगर वो भी सेम गलती करता है तो फिर कोई नया इंसान आ जाता है। तो सब कुछ आप पर है। पार्टनर ढूंढो तो इमोशनली अवेलेबल, नार्सिसिस्ट नहीं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियोस के साथ। वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।